नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 4 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जो ये बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक 29 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो ये किस राज्य को मिली है? असम को। ए ऑप्शन असम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो कौन सा देश ऐसा कर रहा है? दक्षिण कोरिया। तो बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है, जिसके तहत वह अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन लगभग 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यून सुक येओल। इन्होंने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा के शुभारंभ पर इसकी घोषणा की, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो किस संस्थान द्वारा की गई है? IIT कानपुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है? तो ये की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। इसके द्वारा पुनः संयोजन प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन ए मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करने वाला है भारत। इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो ये किस संस्थान के द्वारा जीता गया है? निमांस बेंगलुरु के द्वारा। तो निमांस बेंगलुरु के द्वारा WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमांस को विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। 2019 में स्थापित ये पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज AFMS ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT हैदराबाद। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो AFMS आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज एंड IIT हैदराबाद ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इस साझेदारी का उद्देश्य है
चिकित्सा उपकरणों का नवाचार करना और विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 10, चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किसके द्वारा भेजा गया है? किस देश के द्वारा भेजा गया है चांग ई 6 यान? तो ये भेजा गया है चीन की तरफ से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चांग ई 6 यान चीन का एक चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के पिछले भाग यानी दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में सफलतापूर्वक उतरा और ये चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला पहला मानव रहित मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर अध्ययन करना है। चांग ई 6 यान में 4 प्रमुख मॉड्यूल हैं: ऑर्बिटर, लैंडर, एसेंट व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल। तो दोस्तों ये हो गए आज 4 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।